तो मैं उनको यही जवाब दूंगी कि तुमसे ज्यादा जलील और आदमी मेरी नजर में कोई नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो अपनी जायदाद संदीप के बेटे के नाम करके दिखाएं। वो तो मैं अपने बेटे को भी नहीं दे सकता, मेरी मर्जी होगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमारी नजरें झुक जाती हैं। अब ये 1 साल तक हमें झेलना पड़ेगा हजरत ये डोज आपका। जी जैसे मुझे एक चीज बड़ा बड़ा अजीब लगा शुरू से, स्टार्टिंग से ही, जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया मैंने कुरान को, और मैंने काफी लैंग्वेजेस में इसको समझने की कोशिश की है। जैसे हमारे में सूरह अल अहज़ब के हिसाब से कि भाई हम अडॉप्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से शादी निकाह पढ़ लिया था। 4 बीवियां रख सकते हो भाई बिस्तर पर ऑन द अदर है ना, हमारा कुरान एक अडॉप्टेशन मना कर रहा है, गुनाह कह दे रहा है। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ज्यादा मुझे अजीब लगा कि मानवता की पहली सीढ़ी को अल कुरान और हमारा सुन्नत रसूल गुनाह कह रहा है, और बाजियों को हमें बताया जा रहा है कि ये तो सुन्नत है, हम 4 बीवियां रख सकते हैं। व्हाट इज दिस? अगर एक इंसान होने के नाते आरिफ भाई हम सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई मर्द मुझसे ये कहता है कि भाई 4 बीवियां तो सुन्नत रसूल है, हम तो रखेंगे, तो मैं उनको यही जवाब दूंगी कि तुमसे ज्यादा जलील और आदमी और आदमी मेरी नजर में कोई नहीं होगा। अगर अल्लाह तबारक ताला ने तुमको इतना इनकम दिया है, इतना आराइश दिया है और इतनी फैसिलिटीज दी है, तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, तो काइंडली 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लो, उनको अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी जिंदगी दे। शायद इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं हो सकती है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना था आपके पास पानी है, पेनाडोल तैयार रखिए। अच्छा ठीक है। जी संदीप भाई। हाँ, मेरा ये सवाल था, जैसे कि मुसलमान अगर अपनी जैसे मुंह बोली बेटे की बहू से शादी ना करते, ठीक है ना, तो क्या मतलब कयामत आ जाती, क्या हो जाता? इस तरह तो हर चीज के बारे में कहा जा सकता है, हर चीज के बारे में कहा जा सकता है। मसलन ऐसा जरूरी था ना? मसलन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी बेवा से शादी ना करते तो क्या कयामत आ जाती। आप कयामत आने का लफ्ज आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं चूंकि ये आपके नजदीक नॉर्मल नहीं है, हमारे नजदीक ये नॉर्मल है। आपको एक चीज एबनॉर्मल लगी, आपने कहा कि यार अगर ऐसा ना करते तो क्या कयामत आ जाती। इस एक असल पॉइंट क्या है कि एक चीज को सोसाइटी ने, मैं एक आपको हाइपोथेटिकल, अभी थोड़ी देर वो वाला मसला रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, हाइपोथेटिकली एक चीज आपसे मैं पूछता हूं। इमेजिन करें कि कोई चीज आपके लिए अलाउड है ना, आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके समाज ने या खाप पंचायत समझते हैं? समझते हैं? खाप पंचायत हरियाणा में, हमारी साइड में भी होती है। हाँ ठीक, खाप पंचायत ने कह दिया कि नहीं भाई इसको नहीं होने देंगे। और आप ये कहें कि भाई एक चीज अगर लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी इजाजत दे रखी है, तो मैं खाप पंचायत की क्यों मानूं? और आप अपनी उस पंचायत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देते हैं। सोसाइटी के खिलाफ आप जरूर गए, लेकिन क्या आपने मुल्क के कानून को तोड़ा? नहीं। तो ये भी तो कोई खाप पंचायत का मेंबर कह सकता था कि भाई अगर तुम खाप पंचायत की सुन लेते तो क्या कयामत आ जाती। तो आप ये कहते हैं कि एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन कि मुझे नहीं सुनना था, चूंकि जो चीज लीगल है कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे वो ही इन्फोर्स करना है, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी पंचायतों की? तुम्हारा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब इसमें 2 बातें आती है ना। नहीं, इसमें ये वाली बात तो आपने मान ली ना, ये तो एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैं उससे आगे पूछता हूँ ना आपसे, चले, क्योंकि ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि कोई भी अपने मुंह बोले बेटे की बहू के साथ शादी करे, ठीक है ना। नॉर्मली तो मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं है, ना ही कोई न्यूज सुनी है मैंने आज तक, ना ही कभी देखा है। देखा ना, आपने नहीं देखा, आपके ना देखना तो उसके न होने की दलील नहीं है। आपने दुनिया में देखा ही क्या है अभी? अगर अल्लाह को ये चीज नॉर्मली करनी थी, ठीक है ना, क्योंकि जब इतना बड़ा फैसला लिया गया था ना कि अपने जिसको मोहम्मद साहब ने अपना बेटा मानना, जिसके साथ फीलिंग जुड़ी हुई थी, बेटा को ऐसे तो नहीं कह देता। मान के चलो अगर मैं किसी को बाप कह रहा हूँ जब अपना बेटा बनाओ, तो उसके साथ कुछ फीलिंग जुड़ी होंगी ना मेरी, ठीक है ना। तो उस रिश्ते को खत्म कर दिया।
हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना, फिर क्यों जरूरी था ये? एग्जैक्टली इसीलिए, ताकि मैं एक उसको उसकी एक हिकमत बयान कर रहा हूं। खाली मुंह बोला बेटा नहीं होता, मुंह बोली बेटी भी होती है कि नहीं होती? अच्छा, आपने इस तरह के वाकयात अगर नहीं सुने तो गूगल पर सर्च जरूर कर लीजिएगा। हालांकि गूगल भी कोई बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या करें, हमारी जनरेशन के पास यही एक सहारा है खबरें ढूंढने का, कि कितने ही जो रेप के या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रिश्तेदारों में होते हैं। और ऐसे वाकयात बेशुमार है कि जहां एडॉप्टेड एडॉप्टेड बच्चियों के साथ उस मुंह बोले बाप ने हरकतें की हैं। दुनिया भर में ये हरकतें हो रही हैं। हाँ, लेकिन अपनी बायोलॉजिकल बेटी के साथ आमतौर से बाप ऐसा नहीं करता। उसके साथ सिर्फ सेंटिमेंट्स नहीं, एक नेचुरल ताल्लुक होता है रिस्पेक्ट का। लेकिन जिस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया जाता है उसके साथ सेंटिमेंटल ताल्लुक तो होता है, लेकिन वो नेचुरल ताल्लुक नहीं होता। इसलिए बहुत सी मर्तबा ऐसे वाकयात हो जाते हैं। तो इस्लाम ने यह कहा कि रिश्ते जो हैं वो 3 तरह के हैं। पहला रिश्ता है खूनी रिश्तेदारी, जैसे बाप और औलाद के दरमियान है। दूसरा रिश्ता है रजात का। रजात का मतलब यह हुआ कि एक औरत ने किसी बच्चे को जो दूध पीने की उम्र में है उसको दूध पिलाया और उससे रिश्तेदारी कायम हो गई। ये मुंह बोली मां नहीं है, बल्कि रजाई मां है, और उसके वही हुकूक है जो असली मां के हैं। और तीसरा रिश्ता है ससुराली, कि आपने मसलन किसी से शादी की तो उसकी मां यानी औरत की मां गोया कि आपकी मां है, और उससे वही ताल्लुक होना चाहिए जो आपका अपनी मां से ताल्लुक है। ये 3 रिश्तों को एक्नॉलेज किया है। और इन तीनों रिश्तों में जो असॉल्ट के केसेस होंगे वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होंगे। लेकिन आपने वैसे ही मुंह बोलकर किसी को अडॉप्ट कर लिया, मुंह बोलकर आप बहन बना ले, और कितने ही वाकयात ऐसे होंगे कि वही भाई उस बहन का रेप करेगा। क्या उनको दुनिया अच्छा कहती है? क्या कह रहे हैं? क्या दुनिया उन लोगों को अच्छा कहती है तो क्या नाम है मुंह बोली बयान बना के उनके साथ गलत काम करे? बात ये नहीं कि उनको अच्छा कहती है, नहीं, कानून ये देखेगा कि इस चीज पर रुकावट कैसे लगाई जाए। हम इस पर रुकावट इस तरह लगाएंगे, ये नहीं कि रेप होने का हजारों केसेस रेप होने का इंतजार किया जाएगा और लोगों को कहा जाएगा कि भाई तुम इनको बुरा कहो। इस तरह कोई रुक बनता है? कानून पहले ही बना दिया गया कि इस चीज का कोई प्रोविजन है ही नहीं, ताकि कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस ही ना हो। अच्छा, इसके अंदर ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सूरज भाई, आप नॉन स्टॉप चलते हैं। जब भी मैंने मुफ्ती साहब को कहा था कि पेनाडोल तैयार रखें बिकॉज यू आर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। देखिए, आपने ना यहाँ पे एक फैलेसी क्रिएट की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म की है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु की जो है ना वो अटैचमेंट हो गई और बेटा बना दिया। बेटा तो ऐसे तो नहीं बनाया। तो आपको पता है बेटा बनाने के पीछे रीजन क्या था, क्यों बनाया जैद को? अभी मैं मुफ्ती साहब के सवाल का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद आपके पास आता हूँ। मुफ्ती साहब इजाजत दें अगर मैं जवाब दे दूं? जी गो अहेड। चले जी, आप मुझे बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को बेटा क्यों बनाया, भाई क्यों नहीं बनाया? नहीं, अभी जो मुफ्ती साहब ने जो क्या नाम है आंसर दिया था उस पर थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद आगे चलते हैं। नहीं, आपके सवाल नॉन स्टॉप खत्म नहीं होंगे। मुफ्ती साहब से आप एक सवाल पूछेंगे, फिर आप दूसरे पे स्विच कर जाएंगे। मेरे भाई, आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने एक स्टेटमेंट दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बाजी ना करें सूरज भाई, सीधे से जवाब दे दें। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। जल्दी से करें फाइनल भाई। फिर अगर सवाल का जवाब देने के लिए आया था, अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर आने का फायदा क्या हुआ? आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ज़ैद को बेटा बना दिया और दिल से बनाया। आपको पता है क्यों बनाया था बेटा, भाई क्यों नहीं बनाया? आप ये भी कह सकते थे ना कि भाई बना लेते, मुंह बोला बेटा बनाने की क्या जरूरत थी। मैं आपको बताता हूँ बेटा क्यों बनाया। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो 570 क्रिश्चियन एरा की है, सी, ठीक है। और ज़ैद बिन हारिसा की जो पैदाइश है ना वो नजद में हुई थी, जो 556 की है। 56 की भी आता है, 57 की भी आता है तारीख की किताबों में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ैद बिन हारिसा को उनकी वाइफ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जब उन्होंने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और ज़ैद बिन हारिसा की उम्र 19 साल थी। बहुत ज्यादा, 6 से 7 साल का फर्क था। तो 6 से 7 यानी कि 25 साल का लड़का और 19 साल के लड़के में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो भाई मुंह बोला बेटा क्यों बना रहे हो? आप भाई बना सकते थे ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह बोला बेटा बनाया। क्यों बनाया? उसकी वजह थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन। क्योंकि उस वक्त 6th सेंचुरी अरेबिया के अंदर उस वक्त बच्चों को, जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं ना, एडॉप्टेड सन्स जो होते हैं, उनको बेसिकली वही लीनिएज दी जाती थी जो एक बायोलॉजिकल सन की होती है, जो आपका जना हुआ बच्चा होता है, वही लीनिएज दी जाती है।
तो आप सल्लम उनको हाशमियों का खिताब देना चाहते थे कि ये भी हाशमी लीनियज से है, हाशमी ब्लड लाइन से है या हाशमी खानदान का हिस्सा है, ताकि कल को कोई मसले मसाइल पेश आ जाएं, या क्योंकि वो कबायली रिवाज होता था उस जमाने में, तो कबाइल का कोई मामला पेश आ गया तो जैद को कोई लावारिस ना समझे, यानी कि जैद से कुछ मिस्टेक हो गई, कत्ल हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, तो ऐसा ना हो कि सारे कबाइल जो है ना वो जैद के खिलाफ हो जाएं। तो जैद को हाशमियों का दर्जा देने के लिए ये एक पॉलिटिकल स्टेप था आप सल्लम का, कि मैं इसको अपना मुंह बोला बेटा बना रहा हूँ, एडॉप्टेड सन बना रहा हूँ, तो आज से ये हाशमियों का हिस्सा है। ये रीजन था। आपने पता नहीं क्या छोड़ दिया कि नहीं, आप नहीं बोले, आपके सवाल का जवाब आ गया क्योंकि आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। आप समझ लें, कभी समझ भी लिया करें, कभी समझने के लिए भी गुफ्तगू किया करें। जी, ओवर टू यू मुफ्ती साहब, इफ यू वांट टू ट्रीट हिम। जी बिल्कुल समझने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो देख के आ रहा हूँ, मुफ्ती साहब की वीडियो देखी है मैंने, 1.5 घंटा खर्च किया भाई। अब उस 1.5 घंटे की कीमत हमसे ही वसूल करना आए क्या? नहीं, पर अब सभी को टाइम दे रहे हो तो कम से कम 10-15 मिनट तो मेरे को दे ही सकते हो आप। हाँ दे, मैंने आपको निकाला नहीं है, आपकी बात का जवाब दिया, बसालत भाई ने भी जवाब दिया। अब उसके बाद आपको कुछ कहना है तो कहिए। जी हाँ, तो मुफ्ती साहब आपने बोला था कि अगर मान के चलो कोई लड़की को गोद लेता है, ठीक है, उसके साथ गलत काम कर सकता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को गोद नहीं लेता, अगर मेरे अंदर हवस है, तो वो गलत काम तो वैसे भी कर सकता हूँ। ओके, सो व्हाट? तो फिर जरूरत क्या थी, क्या नाम है, ये मुंह वाले रिश्ते को खत्म करने की? अगर आप किसी लड़की को गोद नहीं लेंगे और रास्ता चलते हुए होगी उससे गलत काम करना, और जिस लड़की को आप गोद लेंगे और अपने घर में ले आएंगे और उसके साथ गलत काम करना, कौन सा ज्यादा आसान है? तो ऐसे तो क्या नाम है, जिसकी लड़की होती है वो भी मामले देखने को मिलते हैं, जिसकी सगी लड़की है वो उसके साथ भी कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन पे कानून नहीं बना करते, तो क्या लड़कियां पैदा होना बंद कर दें? तो गोद लेने के बाद भी गोद लेना जो है ना वो एक इंसान का इख्तियारी काम है। औलाद का पैदा होना, औलाद में लड़का होगा कि लड़की होगी, इंसान का इख्तियारी काम नहीं, उस पर कोई कानून नहीं बनता। जो इख्तियारी काम है उस पर कानून बनता है कि मुंह बोलने से कुछ नहीं होता। असल ये है कि आपकी नेचुरल रिश्तेदारी होनी चाहिए। नहीं, अगर एक मैंने लड़का गोद लिया, मान के चलो एक लड़का मैंने गोद लिया कि मेरा बेटा है, उसमें सिर्फ 2 बूंद के अलावा क्या फर्क है बताना आप, अगर फीलिंग मेरी उसके साथ जुड़ी हुई है तो। अगर आपने, दोबारा बोले, अगर मैंने कोई बच्चा गोद लिया, ठीक है, और एक मेरा जो क्या नाम है सच्चा बेटा है, मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है ना, उसमें सिर्फ क्या नाम है जो 2 बूंद का फर्क है उसमें, उसके अलावा क्या फर्क है अगर फीलिंग उसके साथ मेरी जुड़ी हुई है तो? आपके बेटा है कोई? है। आपके पड़ोसी के बेटे और आपके बेटे में कोई फर्क नहीं है आपके नजदीक? नहीं, अगर मेरी फीलिंग उसके साथ जुड़ी हुई है। वो फीलिंग कैसे जुड़ी भाई? वो फीलिंग कैसे जुड़ी? मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा दोस्त है संदीप, जिसके फोन से मैं भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों एक हिसाब से भाई के समान है, ठीक है ना, और हाँ, और उसके माँ बाप भी मेरे को अपने बेटे के समान समझते हैं, मैं भी उनको अपने माँ बाप के समान ही समझता हूँ, ठीक है ना, तो ना ही मैं उसकी जो बहन है, सिस्टर है, उनको गंदी नजर से देख सकता हूँ, और ना ही वो मेरी गंदी नजर से देखता है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी का वारिस आपका बेटा होगा कि संदीप का बेटा? नहीं, वो अलग मैटर हो गया ना, अगर मैं चाहूँ तो भाई, हेलो वो अलग मैटर क्यों हो गया? अभी टेस्ट हो गया ना, अभी फौरन टेस्ट हो गया कि माल जैसी चीज के जो आपने कमाई और जिसका कुछ नहीं पता कि वो आपके पास टिकेगी या नहीं, वो आप संदीप के बेटे को देने को तैयार नहीं है, तो ये सिर्फ जबानी बातें होती हैं कि वो मैं माँ सम्मान है, बाप सम्मान है, भाई सम्मान है, सिर्फ जबानी बातें होती हैं। अगर हिम्मत है तो अपनी जायदाद संदीप के बेटे के नाम करके दिखाएं। वो तो मैं अपने बेटे को भी नहीं दे सकता, मेरी मर्जी होगी तो फिर किसके पास जाएगी? मेरी मर्जी में खर्च भी कर सकता हूँ उसको। मरने के बाद भी आपकी मर्जी चलेगी? अगर मैं कानूनन उसको अपना वारिस बना लेता हूँ तो उसके पास भी जाएगी। वो आप ना भी बनाए तब भी उसी के पास जाएगी, कानून यही है। आप ना भी बनाए तब भी उसी के पास जानी है। अगर मैं वो बेटा गोद लेता हूँ और कानून में अगर राशन कार्ड में उसका नाम चढ़वा देता हूँ तो मेरे मरने के बाद वो संपत्ति दोनों को बंटवारा होगी। वो इसलिए कि आपने नाम चढ़वा दिया। अभी आपने संदीप की मिसाल दी ना अपने दोस्त की, तो मैंने तो उसके अभी फौरन टेस्ट कर दिया कि आप अपनी जायदाद संदीप के नाम कर दे, नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो मेरी मर्जी के ऊपर है ना, मुझे इख्तियार मिला। मैं कह रहा हूँ कि भाई है ना, आप अपनी जायदाद संदीप के नाम नहीं करेंगे, आप संदीप की औलाद के नाम नहीं करेंगे। आप अपने बेटे को जो दिलाते हैं वो संदीप के बेटे को नहीं दिलाएंगे। मुझे मालूम है संदीप साहब सुन रहे होंगे, लेकिन ये टेस्ट है हकीकी कि सिर्फ जबानी कहने से कुछ नहीं होता। ये सारे तकल्लुफात होते हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग, ये सारे एम्प्टी वर्ड्स हैं।
आप संदीप के बेटे के लिए जो करते हैं उससे कहीं ज्यादा, लाख दर्जा ज्यादा आप अपने बेटे के लिए करते हैं। आप दोनों के लिए एक इक्वल नहीं है। अच्छा, तो जो अगर अम्मी आयशा है उनको आप माँ कहते हो, अब आप जो है, अब आप टॉपिक बदल रहे हैं। यहाँ संदीप के नाम पर आपको मुकम्मल एक्सपोज कर दिया। ठीक है, चलिए हो गया काम, आगे बढ़े भाई। सूरज भाई ठीक है, आज मतलब हजरत आपने जबरदस्त डोज दे दिया। अब ये 1 साल तक हमें झेलना पड़ेगा हजरत ये डोज आपका। जी